हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे डायमेंशनल हार्मोनिज। तो डायमेंशनल हार्मोनिज से पहले मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट लेक्चर में डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। कोई बताएगा मुझे? हाँ, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा टिपिकल की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो उसमें क्या था? शाबाश शाबाश। द यूनिट्स which are derived from two or more than two fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स। और इसका एग्जांपल हमने कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। वेलोसिटी लीजिए। वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का? मीटर। और टाइम का सेकंड। तो इसमें दो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एक तो लेंथ और दूसरा टाइम। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी यूनिट होगी? डिराइव्ड यूनिट्स। इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल ले सकते हैं। हम फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास आपका क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स आई हैं आपकी? वन इज मास, लेंथ एंड दो आपकी टाइम। तो इसके बाद हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय द डायमेंशंस। डायमेंशंस सिंपल है। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम मीटर सेकंड -1, और इसको हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर सेकंड -2। डायमेंशन की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? या हम कुछ भी नहीं है तो या 1 लगा सकते हैं। तो ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स क्या कहलाती हैं आपकी? डायमेंशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती है? डायमेंशंस कहलाती हैं। तो इसका मतलब, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? डायमेंशन क्या हुए? दीज आर द पावर्स विच मस्ट बी रेज्ड। किसके ऊपर चढ़ाई हुई हमने? फंडामेंटल यूनिट्स। किसके ऊपर चढ़ाई हुई हमने? फंडामेंटल यूनिट्स। सो दीज आर द पावर्स विच मस्ट बी रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। किसको एक्सप्रेस करना है हमने? टू एक्सप्रेस ए डिराइव्ड यूनिट्स और ए यूनिट कह दीजिए आप। ठीक है, हो जाएगी डेफिनेशन। इसको हम जल्दी से लिखेंगे, बहुत ही आसान है। क्या बोलेंगे हमने? शाबाश शाबाश। डायमेंशन क्या हुआ हमारा? These are the शाबाश, these are the hours शाबाश which must be raised over fundamental units to express a derived unit या आप सिंपल यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे इसका? जैसे हमने वेलोसिटी में अगर हमने लिया तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो आपने क्या लेना है यहाँ पे? क्या कहना है आपने? तो कोई आपसे पूछे कि डायमेंशन, इसमें डायमेंशन क्या हो गया?
लेंथ का डायमेंशन क्या है इस फार्मूले में? लेंथ का डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा इसमें? डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है इसमें? 1। शाबाश। अब कोई इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कि मास का डायमेंशन क्या होगा, और आप कहेंगे कि इसमें मास तो कभी है ही नहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू, नहीं है तो क्या लिखेंगे? शाबाश। इसमें क्या लिख सकते हैं? 0। और किसी भी चीज की पावर आपकी 0 क्या होता है? 1 होता है क्वांटिटी। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूं डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी कितना है? 0। चलो क्या है? 0। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आती है? क्या करेंगे हम? डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिखेंगे हम? डायमेंशनल फार्मूला। शाबाश। डायमेंशनल फार्मूला। बस कुछ नहीं है, ये जो डेफिनेशन है इसके आगे हमने क्या लगा देना है? दिस इज द फार्मूला। क्या लगा देना हमने? दिस इज द फार्मूला इन विच आगे पावर्स which your powers must be raised over the fundamental units to express a derived unit। बस यहां से उठा लेंगे हम। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला इन विच पावर्स must be raised over fundamental units to express, शाबाश, derived units या यूनिट्स। ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि डायमेंशंस को हमेशा इस ब्रैकेट से नोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी के साथ अगर मैं इसी के वेलोसिटी को ही लिखना चाहूं तो वेलोसिटी में क्या हो गया? मास। मास को किससे नोट करते हैं? सिंबल। शाबाश। मास का क्या हो गया? शाबाश, m। m की पावर क्या है यहाँ पे? 0। लेंथ क्या है इसमें? शाबाश, 1। टाइम क्या है इसमें? -1। और अगर आप जर्नली अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसमें मास की A, L की B, T की C एंड सो। ये ध्यान रहे आपको, ये ब्रैकेट जरूरी है। ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जब तक आप लोगों ने ये डेफिनेशन याद की है तब तक मैंने आपके लिए डायमेंशन फार्मूले के एग्जांपल्स लिखे कि कैसे हम लिखेंगे कोई भी डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, देखिए तो मैंने 3 फार्मूले लिखे इसमें सिंपल से, मास, लेंथ और टाइम। मास को किससे लिखते हैं? m से। तो m को हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 1। मैं सिर्फ इसी में ही बताऊंगा, इससे आगे हम केवल एक ही नोटेशन लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चलेंगे जिसमें हम m भी लेंगे, l भी लेंगे और t भी लेंगे। तो हम मास को m लिख सकते हैं या m की पावर 1 भी लिख सकते हैं, या हम m1 l0 t0 भी लिख सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया आपको कि t0 का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 0, इसका मतलब क्या है? 1। 3 की पावर 0, इसका मतलब क्या है? 1। तो 1 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा? फिर हमने क्या कहा इसके लिए? नेक्स्ट लेंथ वही l पावर 1 लिखिए, चाहे आप m की 0, l की 1, t की 0 लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइम आता है, टाइम t की पावर 1 लिखिए, या आप m0, l0 और t लिखिए। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप के करेंगे जो इन्हीं से मिलके
रहेंगे, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या है, फंडामेंटल्स है। बेस सभी में लगभग लगभग +1 में हमारे जितने भी होंगे वो इन्हीं में से चलेंगे। और अभी हम इसके बाद क्या आता है हमारा एरिया। एरिया का फार्मूला क्या है? तो ये जितने भी डायमेंशन फार्मूला है इनको करने से पहले हमें क्या करना, डायरेक्ट याद करेंगे इसके बजाय हम फार्मूले से याद करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे आपको डबल डबल फायदा होगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें ये फार्मूले भी याद करने हैं। थोड़े से अभी कोशिश करेंगे तो फार्मूले भी याद हो जाएंगे और डायमेंशन फार्मूले भी, और एरर के चांसेस भी कम रहेंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। शाबाश, लेंथ इंटू ब्रेथ सीधा लिख लीजिए। तो लेंथ किस में लिखेंगे, एल से। बी किससे लिखेंगे, एल से। तो ये क्या होगा हमारा, एल की 2। तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0 l2 t0। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम एल बी एच, वेरी गुड। एल एल और एल क्या होगा, ये एल क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं m0 l क्यूब t0। इसके बाद हमने वेलोसिटी, किसी भी तरह की वेलोसिटी हो हमारी, कोई भी वेलोसिटी हो, सभी तरह की वेलोसिटी हमारी क्या होंगी, डिस्टेंस होगा। हाँ, एक बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी, यस स्पीड भी यही लिख सकते हो आप, या स्पीड लीजिए, ठीक है। तो वेलोसिटी हो या स्पीड हो तो क्या होगा हमारा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एल टाइम टी, तो क्या होगा ये हमारा एल टी माइनस 1, और इसको m0 एल टी माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने किया था वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, और टाइम हो गया आपका टी, तो क्या होगा एल टी माइनस 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्स। फोर्स, थ्रस्ट और टेंशन। फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया हमारा m, एक्सेलरेशन अभी किया हमने एल टी माइनस 2। फिर आता आपका वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास हो गया हमारा m, एक्सेलरेशन हो गया एल टी माइनस 2, ये हो गया l। तो हमारे पास क्या आ गया, m l2 t माइनस 2। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होगा आपका, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम इसी साल ही करेंगे ये। इसके बाद हम करेंगे पावर। क्या लिखेंगे हम, पावर। पावर क्या होता है आपका,
रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वर्क अपॉन टाइम। वर्क का भी हमने पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एम एल टी माइनस 2 एल और ये आपका टी। तो इस तरह से क्या आ गई वैल्यू, एम एल टू टी माइनस। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद क्या आता है हमारा, प्रेशर, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस। और ये आगे हम पढ़ेंगे हमारे उस चैप्टर में, इलास्टिसिटी में भी आएगा। इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उन सभी का एक ही फार्मूला होता है। तो इसको ये हमारे इसी साल आएंगे, ये हमें करने हैं। तो एक से याद रखो थोड़ा सा, फोर्स, 9th में क्या पढ़ा था हमने शाबाश, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हो गया, वही यहां से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट याद हो गया तो एम एल टी माइनस 2 अपॉन में एरिया एल 2। शाबाश। तो क्या हो गया हमारे पास, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, मोमेंटम। मोमेंटम और दूसरा आएगा हमारा इम्पल्स। शाबाश, इम्पल्स। मोमेंटम क्या होता है बेटे, हमने 9th में पढ़ा है, टोटल मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। शाबाश, बहुत अच्छे। मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो गया एम, वेलोसिटी क्या हो गया एल टी माइनस। हो जाएगा ये सब कुछ। शाबाश। अब हम इसके बाद क्या करेंगे,